अगर आप कंपटीशन की दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पब्लिक अटेंशन बनाना होगा। दोस्तों आपको पब्लिक की अटेंशन अपनी तरफ खींचनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रॉमिस योर सेल्फ आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम पब्लिक अटेंशन यानी पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों दुनिया में 1% लोग ही सिर्फ ये जानते हैं कि पब्लिक का अटेंशन हम अपनी तरफ कैसे खींचें। 1% लोग ही इस काम पर काम करते हैं। जो 1% लोग सफल हैं इस दुनिया में, वो अपने हित में कम दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किस बात को मैं कहूँ या किस काम को मैं करूँ जिससे मेरा कम दूसरे लोगों को ज़्यादा हेतु। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितने भी महान लोग हैं उन्होंने जितनी भी कार्य किए हैं उससे उनका कम और लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टाटा बिरला, मुकेश अंबानी। तो उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे कि उनका तो फ़ायदा हो ही रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उस जनता का फ़ायदा हो रहा है, उस पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है जो उसका फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का ध्यान खींचा। उन्होंने ऐसी चीज़ लॉन्च की है, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है। जैसे मुकेश अंबानी का मोबाइल का काम है, यानी मोबाइल की सिम चलती है उसकी, तो मोबाइल आज की डेट में हर कोई चलाता है। तो आप ऐसा काम करो जिससे पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ जाए। और एक चीज़ ध्यान रखो, पॉजिटिव वे में आपका काम होना चाहिए, क्योंकि ध्यान तो पब्लिक का कभी कभी नेगेटिव चीज़ों में जाता है। जैसे कि मोदी को लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं, वहीं ओसामा बिन लादेन को लोग नेगेटिव वे में देखते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है सोच का, काम का। वो जो काम करता है वो पॉजिटिव वे में काम करता है, उधर ओसामा बिन लादेन जो काम करता है वो नेगेटिव वे में काम करता है। तो आपको अपनी पहचान पॉजिटिव वे में बनानी है। कहीं आप ऐसा ना हो कि आप काला मुंह करा के पब्लिक के सामने खड़े हो जाएं, तो वो आपकी पहचान नहीं होगी। आपका पब्लिक का अटेंशन आपकी तरफ जाएगा तो, लेकिन नेगेटिव के रूप में जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो पहचान बन रही है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वे में जानी चाहिए। दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, इसी बात को लेकर आपको बताने वाले हैं कि हम अपनी पब्लिक अटेंशन कैसे बनाएं। दोस्तों पब्लिक अटेंशन वही अपनी बना सकता है जो अपना एड़ी से लेकर चोटी तक ख्याल रखता है। आपको अपना ध्यान रखना होगा। ध्यान में क्या कि आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसा पहनने के बाद लग रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आपका शरीर, आपका जो कलर है वो ब्लैक है या वो गोरा है, जो भी आपका जैसा भी है, ये तो कुदरत का खेल है। क्योंकि देखो सबका जो थैला है, एक तरीके से समझ लो, जो बाहर तो एक थैला है, अंदर सबका सेम होता है, सबका सेम बॉडी पार्ट्स होता है, सबके सेम चीज़ होती है। अंदर सब सेम रहता है, लेकिन बाहर सब कुछ अलग रहता है सबका। तो जो है आपके ऊपर क्या सूट करता है। बहुत से लोग क्या है ब्लैक पैंट पहनते हैं तो डार्क शर्ट किसी ऊपर अच्छी लगती है, किसी का फीकी रहती है, अच्छी रहती है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा। आप एक बार ट्राई तो करिए। कुछ लोग क्या है दाढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बिना दाढ़ी के अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बिना मूँछों के अच्छे लगते हैं, कुछ लोग मूँछों के साथ अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम बात करें राजीव गांधी, महात्मा बुद्ध, ये बहुत महान लोग थे, उनकी दाढ़ी मूँछ थी नहीं, क्यों वो अच्छे लगते थे, उनके विचार अच्छे रहते थे। तो आपको एक बार ट्राई करके देखना। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर नहीं अच्छा लगता तो 10 दिन बाद फिर आ जाएगी आपकी जो दाढ़ी है, मूँछ जो भी है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अपने अंदर चेंज ला के देखिए। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको अपना ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छा खाना खाना है। यानी कि क्या होता है, बहुत से लोग क्या है अच्छा खाना खाते नहीं, फालतू चीज़ आडंबर वगैरह ज़्यादा करते हैं, ऊपर की चीज़ों को बेहतर करते हैं। आपको बेहतर चीज़ ऊपर की नहीं करनी है, अंदर की करनी है। क्योंकि अगर आपकी दोस्तों अंदर की मशीन सही होगी तो बाहर की मशीन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बात 70% सही है कि जो मशीन अंदर सही होती है उसका काम उतना ही आउटपुट अच्छा आता है। तो आपको अपनी अंदर की मशीन सही करनी है। तो अंदर की मशीन सही करने के लिए दोस्तों आपको अच्छा खाना खाना होगा, अच्छी सोच रखनी होगी, अच्छे विचार अंदर से लाने होंगे दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपको बाहर की जो आडंबर वगैरह है, डीओ है या फिर जो क्रीम वगैरह, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी ऑटोमेटिकली खूबसूरती आएगी, आप अच्छे देखोगे। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत बड़ी ध्यान रखनी है। आप जब भी कहीं भी मीटिंग में जा रहे हो या फिर कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो सॉक्स पहन के जा रहे हो, जूते पहन के जा रहे हो, उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट दिखाने वाले हो और प्रोजेक्ट दिखाते वक्त अगर आपकी सॉक्स में से मान लीजिए बदबू आ गई, तो ये आपका बहुत नेगेटिव इंप्रेशन होगा। क्योंकि जो मैनेजर है, जो भी आपको डील कर रहा है, जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या सोचेगा, जब इसके जो अपना ख्याल नहीं रख सकता तो हमारे प्रोजेक्ट पर क्या ख्याल रखेगा।
तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाते वक्त आपको ध्यान रखना दोस्तों कि आपके शौक से बदबू नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो लोग अपने हित के अलावा दूसरों के हित में सोचकर कोई ऐसी काम या फिर ऐसी कोई योजना या फिर ऐसा कोई रिसर्च करते हैं या कोई ऐसी डिस्कवरी करते हैं, वो मान लोग बन ही जाते हैं एक ना एक दिन। तो दोस्तों आपको अपने हित में भी सोचना है, लेकिन ऐसा काम करो जिससे दूसरों के हित में काम आए। यानी कोई ऐसी चीज़ बनाओ, ऐसी चीज़ डेवलप करो या फिर ऐसा कोई काम करो जिससे दूसरों का भला हो। जब जिस दिन दूसरों का भला करना सीख जाओगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका भी भला होगा। दोस्तों इसके लिए आपको 1% में अपने को शामिल होने के लिए आपको सबसे बड़ा जो काम है वो ये करना होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी रूट मजबूत करनी होगी। जिसकी रूट जितनी मजबूत होंगी, यानी जिसकी रूट जितनी अच्छी होंगी, उसका फ्रूट उतना ही अच्छा आता है। तो रूट को मजबूत करने के लिए आपको दोस्तों अपना माइंड शार्प करना होगा, अपनी बॉडी की लैंग्वेज सेट करनी होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जिसकी बॉडी अच्छी रहती है, आपको ध्यान रखना बॉडी दो तरह की होती है। एक तो कर्कश, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे खाने खा लेना, मैं तो जा रहा हूँ ये वो। तो आपको ऐसे नहीं बोलना, बड़े प्यार से बोलना है, अरे आप खाना खा लेना, मैं थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूँ। तो आपको ऐसे बोलना है। अगर आपकी बॉडी संगीत की तरह लगेगी तो लोग आपकी बॉडी को संगीत की तरह सुनेंगे और आपके विचारों को अच्छा मानेंगे और सुनेंगे भी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए। इसी के साथ